हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता, वर्तमान में स्पीकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में हमारे साथ, केंद्र में हमारे साथ ही मंत्री रहे, आप सबके अपने बहुत ही प्यारे डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारी बहन जो केवल 2 सांसदों में हमारी अकेली बहन महिला सांसद हैं, बहन ज्योत्सना महंत जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री ताम्रध्वज साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ में मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, हमारे एमएलए प्रत्याशी श्री राम कुमार यादव जी, हमारे प्रत्याशी श्री बालेश्वर साहू जी, हमारे प्रत्याशी श्री राघवेंद्र सिंह जी, हमारे प्रत्याशी श्री व्यास कश्यप जी और हमारे पुराने साथी रहे जिन्होंने अभी एनसीपी से अपने 14,000 से ज्यादा पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी में हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे भाई साथीगण, कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, आज हमने अपने 3 प्रत्याशियों का नामांकन भरा। हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर चरणदास महंत जी का, राम कुमार जी का, व्यास कश्यप जी का, और साथियों चारों ओर एक ही आवाज सुनाई देती है। चाहे हम बस्तर से शुरू करें, कोरिया सूरजपुर तक जाएं, हर तरफ एक ही आवाज आ रही है। आज हमारे दिल्ली के भी सीनियर पत्रकार यहाँ पर हैं, आए हैं। दिल्ली से दिल्ली तक भी आवाज गई हुई है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 75 कम से कम एमएलए लेकर फिर से सरकार बनाएगी। और साथियों, ये केवल इनका काम नहीं है जो मंच पर बैठे, ये काम है आप सबका, आपकी आस्था का, आपके विश्वास का। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आकर 5 साल पहले वायदा किया था, इन सब नेताओं की मौजूदगी में आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। सरकार बनते ही कर्जे माफ हुए। आप बताइए, कर्जा माफ हुआ ना? कांग्रेस पार्टी ने किया, न्याय दिया। हमारे गरीब भूमिहीन मजदूर को न्याय दिया। और साथियों, 5 साल में
जो आपने मांगा या नहीं भी मांगा, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारी प्रत्याशी शेषराज हरवंश जी भी आई हैं, स्वागत है। तो साथियों, हर वर्ग का ध्यान रखा गया और यही कारण है कि हमारे 5 साल के जो काम हुए हैं हमारी सरकार द्वारा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आज हमारा काम बोलता है और जनता की आवाज भी जनता के दिल से जो निकलती है वो इस काम को पहचानती है और भरोसा करती है। इसीलिए हमारी सरकार भरोसे की सरकार है और इस सरकार को आपने फिर से बरकरार रखना है। जो कहा वो करके दिखाया। सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया कि गरीब से गरीब जो हमारा मजदूर है, जो हमारा किसान है, जो मेहनतकश हमारे लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए, नौजवान का ध्यान रखा जाए, हमारे महिलाओं के सहायता समूह है, इनका ध्यान रखा जाए। तो साथियों, इन सब बातों को करते हुए आज 5 साल हमने निकाले और जनता का, लोगों की आस्था बनी। जब दूसरी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी आती है, इनके नेता आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं करता। कभी 15 लाख की बात कही, न जाने कैसी कैसी बातें कही, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन क्या कोई भी बात सच साबित हुई? कोई बात सच साबित नहीं हुई। इसलिए अब जो भी ये बात कहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, लोग सब कहते हैं कि ये तो जुमलेबाजी, इन पर विश्वास नहीं करते। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। साथियों, 5 साल का काम हुआ है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अगले 5 साल की बात करनी है। अगले 5 साल में हम क्या देंगे? लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, देश को बांटने का काम, सामाजिक रूप से लोगों में दरार फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों को कहते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो इसलिए केंद्र सरकार के आंकड़े जो गलत ये देते हैं, उसके कारण वो पहुंच नहीं पाते। 2011 में हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने वो सारे आंकड़े छुपा कर रखे। वो आंकड़े निकलने नहीं दिए। अगर वो आंकड़े सामने आ जाते तो इनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता और जरूरतमंद लोगों तक फायदा पहुंचता। लेकिन ये नहीं चाहते, केवल जुमलेबाजी की बातें होती हैं, झूठ की राजनीति होती। इसलिए साथियों, हमारा वायदा है, राहुल जी का वायदा है, कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि हम जातीय जनगणना करेंगे ताकि सब तक उनका जो जरूरत की बात है हर एक तक पहुंचनी चाहिए, असलियत लोगों के सामने आनी चाहिए और झूठी बातें छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की झूठ नहीं चलनी चाहिए। जातीय जनगणना होगी तो जरूरतमंद उनको आरक्षण मिलेगा और खास तौर से जो हमारा ओबीसी वर्ग है उस तक जो फायदा पहुंचाना चाहिए। राजनीति करते हैं, ये ओबीसी की बात करते हैं, कहीं अपने आप को कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग, उसकी जनगणना नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा वर्ग है, उनको फायदा मिलना चाहिए, जहां जरूरत है आरक्षण मिलना चाहिए उनको। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इंसाफ नहीं करना चाहती।
इसलिए हमने जातीय जनगणना करना है, ये हमारा वायदा है आपसे। साथ में किसानों को बहुत कुछ मिला। पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल राज किया, लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। 15 क्विंटल आपका धान खरीदा, और ये तो धान की जमीन है, धान की धरती है, आपकी धरती सोना उगाती। हमने 15 क्विंटल, अब ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर आप 30-30 क्विंटल उगाते हैं धान, सोना उपजते, लेकिन पूरे प्रदेश में हम देखें किसानों की कोई खरीद करने वाला नहीं था इनके समय में। बोनस नहीं, झूठ की राजनीति। हमारी सरकार ने 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान आपका खरीद कर दिखाया है, और जो कीमत आपको 2600 साढ़े 2600 रुपया प्रति एकड़ मिलता है प्रति क्विंटल, वो देश में कहीं नहीं मिलता साथियों, कहीं भी। पिछले दिनों प्रियंका जी आई थी और उन्होंने इनकी झूठ का पर्दाफाश किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बताइए, अगर आप कहते हैं कि आपकी सरकार, केंद्र सरकार दे रही है ये पैसा, तो आप यूपी में और गुजरात में क्यों नहीं दे रहे? वहां पर क्यों 1100 रुपया प्रति क्विंटल मिलता है? ये हमारी सरकार ने किया है, आपके इन नेताओं ने किया है, राहुल जी की बात पर किया है। और ये हमारा एक और वायदा है, 1 नवंबर से खरीद शुरू होगी। आने वाले समय में ये हमारा फैसला हो चुका, आने वाले समय में 20 क्विंटल हम जरूर खरीदेंगे। 15 से 20 क्विंटल बढ़ा दिया है हमारी सरकार। तो साथियों, आपके साथ न्याय ही न्याय होने वाला। आवास की बात है, भारतीय जनता पार्टी की फिर एक और झूठ। इन्होंने कहा हम आवाज देंगे, मदद करते नहीं हैं, लेकिन हमारा फैसला हुआ, राहुल गांधी जी आए, एक बटन दबाया, एक बटन दबाने से 10.5 लाख लोगों के खाते में सीधा आवास का पैसा पहुंचा, एक बटन से। और साथियों, आने वाले समय में हमने तो बल्कि उनको भी जोड़ा है जो इन्होंने जनगणना के बाद कुछ किया नहीं, 2011 के बाद जोड़े नहीं लोग। हमने उससे आगे बढ़कर 50,000 के करीब हमने और लोगों को जो जरूरतमंद थे, जो केंद्र की सूची में भी नहीं आते थे, हमने उनको भी आवास दिया है। आने वाले समय में 17.5 लाख लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों को, जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हैं, तो आपको सबसे बढ़िया आवास मिलेगा। 17.5 लाख लोगों को आवास मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो साथियों, अभी और भी बहुत कुछ है जो हम करना चाहते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व करना चाहता है, हमारा राज्य का नेतृत्व करना चाहता है, हमारी पार्टी करना चाहती है, क्योंकि ये हमारी पार्टी की विचारधारा के कारण कि लोगों का कल्याण हो रहा है, और लोगों का कल्याण आगे और होना चाहिए। तो हमारी पार्टी का फैसला है, हम आपके लिए कुछ और भी करेंगे। किसानों के लिए हम कुछ और करना चाहते हैं, और बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जो हमारी पार्टी ने फैसला लिया है किसानों के लिए, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप अभी भाषण देंगे, जो अपना फैसला है कांग्रेस पार्टी का, वो आप लोगों को बोलेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने बहुत कुछ दिया, अब ये एक और काम यहाँ पर आज जब इतनी बढ़िया जगह पर हम आए हैं, शक्ति में आए हैं, यहाँ से एक नई शक्ति उठना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूरे शक्तिमान हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, शक्तिमान हैं। तो अब यहाँ पर एक और शक्ति आप किसानों को देकर जाइए। और सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और मीडिया के हमारे साथी हैं, इनके माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नया संदेश यहाँ से जाना चाहिए। राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का
सोनिया जी का, प्रियंका जी का, हमारी समस्त कांग्रेस का, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, सरकार का तो अब सरकार तो दोबारा बनेगी, एक नया संदेश यहाँ से जाना चाहिए। तो आप सब ने बहुत सुना, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, लेकिन मुझे खुशी है और मैं सब जगह कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं में जो मैंने एक जोश देखा है, एक ऊर्जा देखी है, वो देश में किसी भी राज्य में नहीं देखी। और इस ऊर्जा को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी ने फैसला लिया कि हम यहाँ पर, पहले भी आप बधाई के पात्र हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला विधायक हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने, मीडिया के मेरे साथियों, 20% हमारी टिकटें महिलाओं को गई हैं, 18 महिलाओं को टिकट दी है। आप सबसे, मेरी बहनों से आग्रह है कि महिला आगे आनी चाहिए। आप वैसे तो पूरी कांग्रेस को जिताएंगी, क्योंकि जहां महिला शक्ति लग जाती है फिर कोई हराने वाला नहीं होता। और वैसे भी आज दुर्गा नवमी है, तो आज तो एक नया आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारी 18 बहनें जो खड़ी हैं पूरे प्रदेश में, चुनाव के मैदान में आई हैं, आप सब संकल्प लीजिए कि जहां हो सकता है अपना संदेश पहुंचाएंगी, खुद मेहनत करेंगी, फोन से हो सकता है फोन पर पहुंचाइए, लेकिन 18 की 18 बहनों को आप जिता कर भेजिए। आपकी ऊर्जा का शक्ति प्रदर्शन उससे होगा। आप लोग यहाँ आए, मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगी डॉक्टर महंत जी को। इनकी बहुत लंबी सेवा रही है, आगे और बहुत लंबी सेवा करेंगे ये, और इन्हें एक बार फिर यहाँ से पूरी मेहनत, वैसे मैं जानती हूँ इनका जो यहाँ पर है ताकत है, सब जानते हैं, और वो ताकत आप लोगों ने दी है, इनके परिवार को दी है, इनके पिताजी को दी है। इनको आप एक बार फिर से वो शक्ति दीजिए और फिर से जिताइए, सभी साथियों को जिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, साहेब बंदगी।